बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू कभी ऐसे अकेले अपने मायके गई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपकी बहू ना पढ़ी लिखी और होशियार है। अरे बेटा, मुझे तो पता है कि मेरी बहू बहुत होशियार है और पढ़ी लिखी भी है। फिर भी माँ हूं ना, तो थोड़ी फिक्र तो होती है ना बच्चों की। फिर भी बहू कभी ऐसे मायके गई नहीं है। उसके मायके वाले ननिहाल वाले क्या सोचेंगे कि बताओ, पहली बार आई हो, भी ट्रेन से आई है। अरे माँ, तुम क्यों टेंशन करती हो? आपकी बहू बहुत होशियार है। उसने मम्मी से अपने फोन लगा के बोल दिया है कि मम्मी, इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। अब आप ही बताओ, अभी 10-15 दिन पहले तो मैं गया था इसको टूर में लेके, छुट्टी भी ली थी। अब इतनी जल्दी छुट्टी ऑफिस में कहाँ मिलती है माँ? हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, पर क्या करूं बेटा। अब कितना भी अपने मन को समझाऊं, लेकिन ये मन संभलता ही नहीं है। लगता है बहू बेचारी कैसे जाएगी। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आपकी बहू बहुत अच्छे से चली जाएगी। वो होशियार है। हाँ बेटा, बेटा तुम्हारी ट्रेन का समय हो रहा, अभी बहू क्या कर रही है? अरे माँ, आप तो जानती है ना, वो घर का सारा काम कर रही है। बोल रही है कि मम्मी के लिए, आपके लिए शाम तक का खाना बनाए दे रही हूँ, नहीं तो मम्मी जी वैसे भी बहुत परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, इस बच्ची को मैं कैसे समझाऊं? अभी ट्रेन छूट जाएगी ना, तब इसको पता चलेगा। अरे क्या हम खाना नहीं बना सकते हैं क्या? मैं खाना बना लेती, पर अब मैं क्या कहूँ बहू को। बहू कहीं भी जाएगी तो पूरा घर का काम करके जाएगी। पता नहीं इसको कितनी फिक्र रहती है। हाँ माँ, मैं भी यही सोचता हूँ। सबकी औरतें ऐसी होती हैं कि उनको मायके या कहीं जाना हुआ ना, तो घर का कुछ काम ही नहीं करती हैं। पर एक ये तुम्हारी बहू है कि ये पूरा घर का काम करके जाएगी, कुछ ना बाकी रहे। इसको लगता है माँ जी को ज्यादा तकलीफ दिक्कत ना हो। हाँ बेटा, बुला तो बहू को। पता नहीं कितना देर कर देगी, अभी ट्रेन छूट ना जाए कहीं। बुला ना बेटा। अरे हाँ माँ, बिल्कुल वो रेडी है, आ ही रही होगी। माँ, मैंने आपके लिए खाना भी बना के रख दिया है शाम तक के लिए। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की नहीं है। चुपचाप आप खाना बनाएंगे और खाएंगी। इसके अलावा घर की साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं करेंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, समझी ना आप? अरे हाँ बेटा, वो तो समझी हूँ। अरे तुम्हारी ट्रेन ना कहीं मिस हो जाए। इतना लेट तक कोई तैयार होता है क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तैयार तो बहुत पहले हो गई थी। मुझे लगा सब बर्तन वर्तन धुल देती हूँ, सारा काम कर देती हूँ, नहीं तो माँ जी ऐसे ही परेशान हो जाएंगी। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? मैं इतनी भी बुढ़ी अभी नहीं हो गई हूँ कि मैं घर का कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। पागल कहीं की। अरे क्या मैं खाना नहीं बनाऊंगी? ऐसे तू बोल रही है? जा चुपचाप। और हाँ, अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखेगी, समझी ना? अरे ठीक है मेरी माँ, और आप भी टाइम टाइम से दवा खाएंगी, सारा कुछ टाइम टाइम से करेंगी। अगर आपको दिक्कत हुई ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चाहे आप मुझे डांटना या कुछ भी करना, बता दे रही हूँ माँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, गाड़ी वाड़ी में सामान रखता हूँ। और हाँ, सास बहू का जब ये चौरा वौरा खत्म हो जाए ना, बातें खत्म हो जाए, आ जाना जल्दी से, कहीं ट्रेन ना तुम्हारी मिस हो जाए। ठीक है, अब चलिए, मैं आती हूँ। बहू, तू समझ रही है ना? तू ऐसे कभी अकेले ट्रेन में गई नहीं है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, ट्रेन में तू किसी से बातें भी नहीं करेगी, क्योंकि तू हमेशा सबकी बातों में आ जाती है, बुद्धू कहीं की। समझी ना? किसी से तू बात नहीं करेगी। और हाँ, अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल रखेगी। मुझे बार बार कॉल करके बताना कि माँ मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बताना, नहीं तो सोच लेना। ठीक है मेरी माँ, माँ चलूँ? अच्छा, नहीं तो कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। हाँ बेटा, जाओ, अच्छे से जाना। और माँ से मेरी अच्छी भलाई कह देना, ठीक है? बोल देना सब बढ़िया है। ठीक? ठीक है माँ। बहू, तूने गहने वहने ले लिए ना पहनने के लिए, कि वहाँ पे सब लोग पहने, तेरे पास ना हो? ले लेना, अभी ना ली हो तो, समझी? अरे माँ, मैं रख ली हूँ, ले जा रही हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है बेटा, जा। अच्छा तो ठीक है माँ, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जा। घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू क्या चली गई? लगता है घर की खुशियाँ ही चली गई। माँ! अरे ये कौन है? बहू आ गई क्या? अरे बेटा, तू कब आई? अरे माँ, मैं तो बिल्कुल अभी आई हूँ। बेटा, ना तूने कॉल ना एसएमएस कुछ भी नहीं किया। कैसे कैसे आना हुआ इतनी सुबह सुबह? अरे माँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए आ गई। मैं आपसे बताई ही नहीं। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, बहुत दिन हो गए थे तू आई नहीं थी। और माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा, बस नाश्ता बना रही थी। पर माँ, अब बेटा तू कुछ नहीं बोलेगी, न पर न वर। चुपचाप चल, बैठ के बातें करते हैं। अरे माँ सुनो तो, चलो वहीं बैठ के सुनते सुनाते हैं। चल चलो माँ, अच्छा चलो। माँ एक बात बताओ, कहीं भाभी नहीं दिख रही है? और आप नाश्ता बना रही थी, क्या बात है? झगड़ा उड़ा हुआ है क्या भाभी से?
अरे बेटा तेरी भाभी होगी घर में तब तो दिखेगी। और रही झगड़े वाली बात, तो मेरे घर में कभी झगड़े का नाम भी नहीं आता। मेरी बहू सच में बेटा इतनी अच्छी कि लाखों में एक है। पर माँ भाभी गई कहाँ है, दिख नहीं रही है तो। अरे बेटा तेरी भाभी अपनी ननिहाल गई है। क्यों माँ, कोई काम था क्या? हाँ बेटा, उसके मामा के लड़के की शादी थी। अच्छा माँ, शादी कब है? अरे बेटा शादी को अभी 10 दिन है। फिर माँ आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है और भाभी को आपने इतनी जल्दी भेज दिया, क्यों? अरे घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। माँ भाभी को इतनी भी फिक्र नहीं है कि माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है और वो 10 दिन पहले से चली गई। क्या माँ आपने ना अपनी बहू को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है? अरे बेटा वो तो जा ही नहीं रही थी, पर मैंने ही उसे बोला है कि अरे घर का फंक्शन है, आगे से जाते हैं तो अच्छा होता है। हमारे नात रिश्तेदार सब आते हैं, सबसे मिलके बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अरे 10 दिन में क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा, कम से कम 1-2 महीने सब लोग रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, पहले हम लोग ना मायके में, अब मैं क्या बताऊं, 1-1, 2-2 महीने फंक्शन की तैयारियां, देखो कितना अच्छा लगता था। मैं मानती हूँ माँ कि फंक्शन में जाना चाहिए, पर इतनी भी आगे से नहीं जाना चाहिए। छोड़ ना बेटा, तू अपना बता, और तू कैसी है? अरे माँ मैं तो बिल्कुल भी बहुत अच्छी हूँ। और बेटा क्या बात है, तू आज बहुत बन ठन के आई है, वो भी जीन्स टॉप पहन के। तेरी सास ने तुझे कुछ नहीं बोला? अरे माँ बोली तो बहुत कुछ है, पर मैं कहाँ उनकी सुनने वाली हूँ। अरे उनकी बेटी आई है, वो भी जीन्स टॉप लेके आई है। मम्मी वो पूरा दिन जीन्स टॉप ही पहनती है, क्या उनकी बेटी पहन सकती है? बहू नहीं, मैंने ऐसे ही सासू से बोला, फिर सासू माँ ने बोला कि ठीक है जो तुम्हारा मन हो वो करो। और सासू माँ ने बोला कि तुम भी अपनी मायके जाना, तब वहाँ पे खूब पहनना, लेकिन यहाँ पे सब लोग रोते हैं, पास पड़ोस के लोग यही सब लोग कहेंगे कि देखो तो इसकी बहू को कैसे रहती है, बहुएं हैं साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, बोली हैं। हाँ बेटा तेरी सास ने तो अच्छा ही बोला है, आप भी ना माँ। अच्छा माँ एक बात बताओ, भाभी क्या पहन के गई हैं? कल भैया ने स्टेटस लगा के रखा था, भाभी सूट में थी, भैया और भाभी की साथ में फोटो थी। क्या भाभी सूट पहन के गई है? हाँ बेटा भाभी सूट ही पहन के गई है। क्यों, क्या हुआ? माँ आपने अपनी बहू को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है। अरे बहू है इस घर की, भला कोई सूट पहन के जाता है? साड़ी पहन के जाना चाहिए था। हाँ बेटा तू तो सही कह रही है। हाँ माँ आप ही बताइए, आपकी बहू बिना आपसे पूछे सूट पहन के चली गई? अरे भैया ने कुछ नहीं कहा ना? नहीं कहा तो ठीक है, लेकिन आपको तो कहना ही चाहिए था ना। हाँ बेटा तू सही कह रही है। रुक बेटा अभी मैं उसकी क्लास लेती हूँ। हाँ माँ अभी ही क्लास लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल भी जाएंगी। आपकी बेटी हूँ, आपको अच्छा ही बताऊंगी। लीजिए, तब तो भाभी को पता चलेगा। हेलो हेलो, हाँ समधन जी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? अच्छा आपकी बेटी आई हुई है। जब आपकी बेटी आई हुई है तो आपने बहू को उसके मायके क्यों भेज दिया? अरे ननद आई है, उसकी सेवा हुआ करनी चाहिए, और आपने अपनी बहू को रोका नहीं है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, भला ससुराल में ऐसे कोई पहन के कहीं जाता है? आप ही बताइए, कैसे उसको रख रही हैं? अरे उसको समझाइए, उसको डांटिए, ऐसे भी कोई रहता है क्या? समधन जी अच्छा भाभी की माँ होंगी। और हाँ समधन जी, आपकी बहू ना हमारे यहाँ से निकल चुकी है, अब आप ही कुछ करिए ना, उसको समझाइए, कैसे भी करके उसको समझाइए, मारिए गरियाइए, कुछ भी करिए, उसको समझाइए, आपके घर की इज्जत है अब वो। हाँ ठीक है, अच्छा रखते हैं, प्रणाम, फिर कहीं बात करेंगे। माँ आप किसकी बातें कर रही थी और किससे बातें कर रही थी? अरे तेरी सास से बात कर रही थी। पर माँ गलती से कॉल लग गया है क्या जो आप उनसे ऐसी बातें कर रही थी? अरे आपको तो अपनी बहू के पास कॉल करना चाहिए। मैं सोची भाभी की माँ है बोल रही हैं। अरे जिस तरह तू मेरी बेटी है उस तरह वो भी मेरी बेटी है, मैंने एक बेटी विदा किया है, एक बेटी लाया है। अरे मैं भला उसके साथ ऐसे कैसे करूंगी? और तू तो अपनी ननद बोलती है कि मेरी ननद ये पहनती है, जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है। अभी क्या तेरी भाभी नहीं बोली कि मेरी ननद जीन्स टॉप पहनती है? अरे उसने सूट ही पहन लिया तो क्या किया? मैंने उसे खुद बोला है कि जा रही है सफर में, और हाँ सिंपल से कपड़े पहन ले, ज्यादा साड़ी वाड़ी चक्कर में मत पड़। और तू करे तो तुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर तेरी भाभी करती तो तुझे बहुत बुरा लगता है। अरे वो भी बेटी है ना, इस घर की सही किसी घर की तो बेटी है, सम्मान करना सीख सबका, समझी? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा इस बार गलती तो हो गई है, लेकिन हाँ
अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ना। तू आज के बाद मेरा कान भरेगी बहू के खिलाफ, समझी ना। मेरी बहू ना लाखों में एक है। अब मायके गई है, तुझे क्या बताऊं कैसा कैसा काम कर गई है। वो बेचारी गई शाम तक का पूरा खाना बना के, बर्तन धुल के, और मेरी दवाइयाँ सब अलग अलग रख के गई है कि मम्मी गलत दवाइयाँ नहीं खाना। अब बता, इससे ज्यादा कौन कर सकता? तू भी मेरा इतना नहीं कर सकती जितना मेरी बहू करती है। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी भाभी को माँ के समान समझूंगी और ननंद को अपनी बहन की तरह, और सास को अपनी माँ की तरह। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, कभी ऐसी मुझसे गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा। अच्छा बता, अभी रुकेगी ना तू? नहीं माँ, रुकूंगी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगी तब रुकूंगी। और हाँ माँ, काफी देर हो गई मुझे, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से जाना संभल के। अब तेरा भैया भी नहीं है, ऑफिस से भी आया है, नहीं तो वो ही छोड़ आता। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत करिए। और हाँ, अपना ख्याल रखेंगी। ठीक है बेटा, जा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।